हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो इस पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूं। ये वीडियो है हमारा क्लास 4th के लिए और ये हमारा चैप्टर है 4 जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ अमृता। तो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन इस कहानी को पढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। और हाँ भी बच्चों, वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। This is a true story from long long ago। बच्चों, ये जो कहानी है ये बहुत बहुत साल पुरानी है और ये एक सच्ची कहानी है बच्चों। Almost 300 years ago, in a village called खेजड़ली lived अमृता। तो बच्चों, लगभग ये जो कहानी है ये 300 साल पुरानी कहानी है और ये कहानी है एक गांव की जिसका नाम है खेजड़ली, जहां पर अमृता नाम की एक लड़की रहती थी। खेजड़ली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। ये जो खेजड़ली गांव है बच्चों, ये राजस्थान में जोधपुर के पास ही स्थित है। The village got its name because of the many khejadi trees that grew there। तो बच्चों, ये जो गांव का नाम पड़ा है खेजड़ी, ये किस कारण से पड़ा है खेजड़ली। ये खेजड़ली इसलिए पड़ा है बच्चों क्योंकि इस गांव में एक विशेष प्रकार का पेड़ लगता है और उस पेड़ का नाम है खेजड़ी, और उस खेजड़ी पेड़ के ही नाम के कारण इस गांव का नाम पड़ गया है बच्चों खेजड़ली। द पीपल ऑफ दिस विलेज took great care of the plants, trees and animals। अब यहाँ के इस गांव के जो लोग हैं वो पेड़ पौधों और एनिमल्स की बहुत ही केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। Goats, deer, hares and peacocks roamed fearlessly there। यहाँ पर जो भेड़ बकरियां हैं, हिरण हैं, खरगोश है, मोर है, यहाँ पर आप इनको यहाँ वहाँ बगैर किसी डर के घूमते फिरते हुए देख सकते हैं। The people of the village remembered what their elders used to tell them। आज भी गांव के लोगों को अपने बुजुर्गों की बातें याद हैं कि वो क्या कहा करते थे। They used to say, वो कहा करते थे, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। बिल्कुल सही कहा बच्चों, अगर पेड़ हैं तो ही हम हैं बच्चों। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस। बच्चों, जो प्लांट्स हैं यानी पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, ये हमारे बगैर तो जीवित रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। लेकिन हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही। पेड़ों से हमें कई सारी चीज़ें प्राप्त होती है बच्चों। ऑक्सीजन मिलती है हमें, फ्रूट्स मिलते हैं, फल मिलते हैं, मेडिसिन मिलती हैं, लकड़ी मिलती है जिससे हम घर में फर्नीचर बनाते हैं, कई सारी चीज़ें बनाते हैं। तो कितना सारा हमारे लिए उपयोगी होता है पेड़। तो इसलिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, उनकी केयर करना चाहिए बच्चों। अब हम आपको एक टास्क देते हैं बच्चों कि आप इंडिया के मैप पर राजस्थान को देखें कि राजस्थान कहाँ स्थित है। बढ़ते हैं बच्चों अगले पेज की ओर। देखिए, यहाँ पर अमृता दिख रही है। अमृता एक पेड़ के साथ किस तरीके से एंजॉय कर रही है। तोता बैठा हुआ है, देखिए पैरॉट बैठा हुआ है, किस तरीके से बच्चे और जो उसके फ्रेंड्स हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे बच्चों। अमृता's friends। Amrita would get up early morning every morning and greet her friends the trees। बच्चों, अमृता जो है वो डेली रोजाना सुबह जल्दी उठती थी और अपने दोस्त पेड़ से मिलने के लिए जाया करती थी। She would choose a special tree for the day। वो प्रत्येक दिन के लिए एक नए पेड़ को अपना दोस्त बना लेती थी, चुन लिया करती थी। हर एक दिन वो एक नए पेड़ को अपना दोस्त बना लिया करती थी। She would put her arms around the tree trunk and whisper to the tree। वो अपनी बाहें उस पेड़ के तने के चारों ओर घेर लिया करती थी एंड उसके
उसके पास जाकर के वो कुछ फुसफुसाया करती थी, मानो जैसे उससे वो बातें कर रही हो बच्चों। फ्रेंड यू आर स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल। तो देखो बच्चों, वो उस पेड़ से क्या कहा करती थी, क्या फुसफुसाती थी अमृता? बोलती थी कि दोस्त, तुम बहुत ताकतवर हो, मजबूत हो और सुंदर भी हो। यू केयर फॉर अस। तुम हमारी कितनी देखभाल करते हो, सुरक्षा करते हो हमारी। थैंक यू ट्री। धन्यवाद पेड़। आई लव यू वेरी मच। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। गिव यूर स्ट्रेंथ टू मी आल्सो। तुम भी अपनी शक्ति मुझे दे दो ना। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन आल्सो हैड देयर स्पेशल ट्री। अमृता की तरह गांव के हर एक बच्चे का अपना एक स्पेशल पेड़ था। वो भी वहां जाया करते थे और उससे बातें किया करते थे। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज। और ये जो अमृता के फ्रेंड थे, गांव के बच्चे थे, वो इस पेड़ की छांव में कई घंटों खेला करते थे। तो बच्चों, आप भी अपना एक पेड़ चुन लीजिए जिससे आप दोस्ती कर लें और उसकी आप केयर करें और उसका नाम भी रखें और उसकी सुरक्षा करें बच्चों। बढ़ते हैं हम अगले पेज की ओर। अगला टॉपिक हमारा बच्चों, ट्रीज इन डेंजर। टाइम वेंट बाय। बच्चों, समय गुजर गया, धीरे धीरे समय गुजरता गया। अमृता वाज नाउ ग्रोन अप। अब अमृता बड़ी हो चुकी थी। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज। एक दिन वो अपने पेड़ों से मिलने के लिए गई थी, अपने दोस्त पेड़ों से मिलने के लिए गई थी। शी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज। उसने देखा कि कुछ अनजाने लोग हमारे गांव में आ गए थे। दे हैड एक्सेस विथ देम। उनके पास कुल्हाड़ियां भी थीं बच्चों। दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्रीज फॉर वुड। उन्होंने कहा कि हमें राजा ने भेजा है और पेड़ों की कटाई करने के लिए भेजा है, जिससे हमें लकड़ी प्राप्त होगी। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस। और उन्होंने ये भी बताया कि फिर हम इस लकड़ी का उपयोग राजा के महल में मरम्मत करने के लिए, उसे बनाने के लिए करेंगे, उसका निर्माण करने के लिए करेंगे राजा के महल में। बढ़ते हैं बच्चों अगले पेज की ओर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अमृता किस तरीके से पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से लिपटी हुई है, और जो पेड़ को काटने वाला जो व्यक्ति है वो किस तरीके से कुड़ाली को लिए हुए खड़ा है। अमृता वाज शॉक्ड। अमृता को जब ये बात मालूम हुई बच्चों, तो उसके होश उड़ गए, उसे आश्चर्य हुआ। शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट। वो उस पेड़ की तरफ भागी जिस पेड़ को वो व्यक्ति काटने वाला था, जिनके हाथ में कुल्हाड़ी थी। देखो चित्र में भी दिखाई दे रहा है किस तरीके से वो पेड़ को काटने के लिए तैयार हुआ और किस तरीके से अमृता ने उस पेड़ को अपनी बाहों में लपेट लिया। उस पेड़ से लिपट गई अमृता। देखो कितना प्रेम है अमृता का अपने पेड़ों के प्रति। हमें भी बच्चों पेड़ों के प्रति ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली। उसने जल्दी से जाकर के उस पेड़ को अपने बाहों से कस लिया, उसको टाइटली तरीके से उसको कस करके अपने बाहों से कस लिया, उसको पेड़ को, उस पेड़ के तने को। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटेंड हर। उस व्यक्ति ने अमृता को डांटा, फटकारा, धमकाया, चिल्लाया। बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री। लेकिन अमृता ने उस पेड़ को छोड़ा नहीं बच्चों, वो उससे लिपटी ही रही। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। जो राजा के आदमी थे वो राजा का आदेश का पालन करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें राजा की आज्ञा थी, उनकी मजबूरी थी कि उन्हें राजा की आज्ञा मानना पड़ेगी और वो उनका ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, उनका आदेश को मान रहे थे। दे हैड टू कट द ट्री। और वो पेड़ों को काटना चाहते थे। ऑन सीइंग दिस Amrita's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. अब आप अगले चित्र में देखिए कि जब अमृता को इस तरीके से गांव के और लोगों ने देखा, उसकी लड़कियों ने देखा, तो गांव के जो बूढ़े लोग थे, जवान लोग थे, वो भी पेड़ों से जाकर के लिपट गए और उनकी रक्षा करने के लिए खड़े हो गए। Many people, including Amrita and her daughters, died to save the trees. बताइए बच्चों, कितनी दुखद घटना घटी होगी उस समय कि कई सारे लोग, जिसमें अमृता भी शामिल थी और अमृता की बेटियां भी थीं, वो इन पेड़ों को बचाने के लिए मर गए बच्चों। When the king heard of this, जैसे ही राजा ने इस घटना को सुना,
He could not believe that people gave up their life for trees. राजा को बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ कि कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे सकते हैं। तो राजा को आश्चर्य नहीं हुआ, उन्हें लगा नहीं ऐसा हो सकता है, क्या ये सच है? He visited the village himself. वो जल्दी से जल्दी उस गांव में देखने के लिए गए कि क्या वास्तव में लोगों ने अपनी जान दे दी है पेड़ों को बचाने के लिए। There he learned about villagers' respect for trees and animals. जब वो वहां गए तब उन राजा ने गांव के लोगों से पेड़ों के लिए, एनिमल्स यानी जंतुओं के लिए जो रिस्पेक्ट है उनके मन में, जो आदर सम्मान है, उसको सीखा। उसका उन्हें पता चला कि इस गांव के लोग, राजा को पता चला बच्चों कि इस गांव के लोग जो हैं वो पेड़ों की और एनिमल्स की कितनी केयर करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना आदर सम्मान करते हैं। द विलेज इज प्रोटेक्टेड। The villagers' strong feeling for trees affected the king greatly. जब राजा वहां उस गांव में गए तब राजा जी ने वहां पर गांव के लोगों की जो मजबूत भावनाएं थीं पेड़ों के लिए, उससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। He ordered that from then on no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. और उन्होंने उसी समय आदेश दिया गांव में कि अब इस गांव में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा और ना ही इस गांव के किसी भी एनिमल को कोई हानि पहुंचाएगा। Even today, almost 300 years later, आज भी बच्चों 300 साल बाद भी the people of this area, इस एरिया के लोग called विष्णुई, जो विष्णुई कहलाते हैं, continue to प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज भी वो अपने इस गांव के जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, जो जंतु हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं बच्चों। Even though in the middle of the desert, this area is green and animals roam freely without fear. बच्चों कहने के लिए ये जो क्षेत्र है, ये जो गांव है, वो बीच रेगिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद भी ये आज भी हरा भरा है और यहाँ के जो जीव जंतु हैं वो बगैर किसी डर के यहाँ घूमते फिरते हैं। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब हम खेजड़ी पेड़ के बारे में कुछ जानते हैं बच्चों। द खेजड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। बच्चों ये जो खेजड़ी का जो पेड़ होता है ये प्रमुख रूप से देखा जाए तो डेजर्ट एरिया जो होता है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, वहां पर प्रमुख रूप से ये पाया जाता है खेजड़ी का पेड़ बच्चों। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। इसको पैदा होने के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती है। इट्स बार्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। इसकी छाल की बच्चों दवाई भी बनाई जाती है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट बीन्स। जो लोग हैं यहाँ के वो इसकी फलियों को खाते भी हैं और पकाते भी हैं। इट्स वुड इन सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। बच्चों इसकी जो लकड़ी है उसकी खासियत यह है कि उसमें कीड़ा भी नहीं लगता है, कीड़े से किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इंसेक्ट्स के थ्रू ये इस पेड़ की जो लकड़ी वो खराब नहीं होती है। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी। इस क्षेत्र के जो एनिमल्स हैं, जो जीव जंतु हैं, वो इस खेजड़ी पौधे की, प्लांट की पत्तियों को खाते हैं। एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड। और आप ही की तरह इस गांव के जो बच्चे हैं वो इस खेजड़ी पेड़ की छांव में खेलते हैं। तो बच्चों आप भी अपना एक पेड़ दोस्त बनाइए, उसका नाम रखिए, उसकी केयर करिए और मुझे ज़रूर बताएं कि आपने अपने उस पेड़ का क्या नाम रखा है। तो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। और हाँ बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पर जाकर के आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और तो बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।